भारत की पवित्र धरती, जहां देवताओं ने अवतार लिए, जहां ऋषियों ने तपस्या कर दिव्य ज्ञान पाया, वहीं जन्म हुआ उस महापुरुष का जिसने संपूर्ण वेद, पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों को संकलित कर मानवता को अमूल्य ज्ञान प्रदान किया, जिनका नाम है महर्षि वेदव्यास। आज हम आपको सुनाएंगे उनके जन्म की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल के पूर्व हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। राजा शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ। उनसे एक पुत्र हुआ देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। गंगा के साथ उनका रिश्ता खत्म होने के बाद राजा शांतनु ने मत्स्यगंधा नाम की एक सुंदर कन्या को देखा, जो नाव चलाने का काम करती थी। मत्स्यगंधा का असली नाम था सत्यवती। वह यमुना नदी के किनारे मछुआरे की पुत्री थी। एक दिन जब वह नाव से यात्रियों को पार करा रही थी, उसी समय एक महान ऋषि पराशर मुनि वहां पहुंचे। सत्यवती की दिव्य सुगंध और तेजस्वी व्यक्तित्व ने पराशर मुनि का मन मोह लिया। पराशर मुनि ने उसे प्रस्ताव दिया, हे कन्या, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक दिव्य पुत्र को जन्म दो, जो त्रिलोकी में अद्वितीय होगा। सत्यवती पहले संकोच में थी, क्योंकि वह अविवाहित थी, लेकिन पराशर मुनि ने वचन दिया कि यह संयोग समाज की दृष्टि में कलंक नहीं बनेगा और उसका कौमार्य भी अक्षुण्ण रहेगा। साथ ही उन्होंने सत्यवती को एक वरदान दिया, उसके शरीर से मछली की गंध समाप्त होकर दिव्य सुगंध फैलने लगेगी। यमुना नदी के बीच में एक द्वीप पर पराशर मुनि ने यज्ञ और मंत्रोच्चार द्वारा तप किया। वहाँ एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और उसी क्षण सत्यवती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक का शरीर काले रंग का था और उसका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। इसी कारण उसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। कृष्ण उसके श्याम वर्ण के कारण और द्वैपायन क्योंकि वह एक द्वीप में पैदा हुए। जन्म लेते ही उस दिव्य बालक ने माता पिता को प्रणाम किया और कहा, माता, मैं अब आपके पास नहीं रहूंगा, मुझे गहन तपस्या करनी है, लेकिन जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैं मानवता के लिए वेदों का संकलन करूंगा, ताकि आने वाले युगों में धर्म का ज्ञान सुरक्षित रहे। यह कहकर वे हिमालय की ओर चले गए और वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही कारण है कि उन्हें वेद व्यास कहा गया, वेदों के संकलनकर्ता। वेद व्यास केवल वेदों के संकलनकर्ता ही नहीं थे, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र की रचना की। कहते हैं, अगर वेद व्यास न होते तो आज मानवता अपने आध्यात्मिक इतिहास का एक विशाल हिस्सा खो चुकी होती। उनका जन्म हमें यह सिखाता है कि महानता का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म और ज्ञान होता है, और इसी ज्ञान से उन्होंने आने वाले युगों के लिए धर्म की ज्योति प्रज्वलित की। ऐसे थे महर्षि वेद व्यास, युगों के ऋषि, ज्ञान के अमरदीप और सत्य के शाश्वत रक्षक, जिनका जन्म स्वयं एक चमत्कार था और जिनकी रचनाएं आज भी अमर हैं। तो आप सभी को जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।